अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल जवाब की नशिस्त में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। हमारे एक भाई की तरफ से है। वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि हदीस में आता है कि जिस सुबह सुरैया सितारा निकलेगा तो रुए ज़मीन पर जिस भी शहर में कोई वबा फैली हो तो अल्लाह उस वबा को या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या उसमें तखफ़ीफ़ आ जाती है। तो क्या कोरोना वायरस से दुनिया को निजात मिलेगी? और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हदीस में इंसानी वबा की नहीं बल्कि फलों की वबा का ज़िक्र है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ठीक से हमें समझाएं इस हदीस के बारे में। हमारे भाई का सवाल है ये, जो अभी मैंने सवाल पढ़ के सुनाया है। ये कह रहे हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हदीस ज़िक्र की गई है कि सुरैया सितारा जब तुलू होगा तो ज़मीन से वबाई बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो कोरोना वायरस की तरफ इनका इशारा है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। और लोगों में ये मशहूर हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 12 मई को सुरैया सितारा नज़र आने वाला है। जब सुरैया सितारा आएगा तो वबा इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी, कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो में एक हदीस बताई गई है। आइए हम देखते हैं कि वो हदीस क्या है। मुस्नद अहमद में ये रिवायत है और ये रिवायत सही है। उस्मान बिन सुराका कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा अनबाई सिमार, फलों की लेन देन के बारे में, फलों के सौदे के बारे में मैंने उनसे पूछा, फलों की तिजारत के बारे में। तो उन्होंने ये बताया कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनबाई सिमार हत्ता तज़हबल आहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फलों की तिजारत करने से मना किया जब तक कि आहा न चली जाए। कुल्तु, वो कहते हैं कि मैंने पूछा या अबा अब्दुर्रहमान, कि अय अबू अब्दुर्रहमान, यानी कि अब्दुल्ला इब्न उमर से उन्होंने पूछा कि वमा तज़हबुल आहा, ये वबा कब ख़त्म हो जाएगी? तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तुलू सुरैया, सुरैया सितारा तुलू होने के बाद। ये रिवायत जो मैंने अभी पढ़ी है, ये रिवायत उस वीडियो में पेश की गई है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सुरैया सितारा तुलू होने के बाद वबा ख़त्म हो जाएगी और 12 मई को सुरैया सितारा तुलू होने वाला है, लिहाजा 12 मई को कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये रिवायत किस चीज़ के बारे में है? ख़ुद इस रिवायत के अल्फाज बता रहे हैं और मैंने पढ़कर बताया कि फलों की तिजारत के बारे में इसमें कहा गया है। असल बात क्या है मैं आपको बताता हूँ कि लोग उस ज़माने में फलों की तिजारत करते थे तो फल अभी पकना शुरू हो रहे हैं तभी सौदा कर लेते थे। मिसाल के तौर पर किसी ने 500 किलो खजूर अभी पेड़ ही पर है, पक रही है, सौदा कर लिया कि ये बाग में इतनी खजूर है, मैंने ख़रीद ली। अब वो पक कर तैयार होते होते बहुत सारी खजूरें उसमें सड़ जाती थीं। उस वक्त फलों में कुछ किस्म की बीमारियां फैलती थीं जो वायरल होती थीं और फल सड़ जाते थे उसकी वजह से। जब आखिर तक ये मामला आता था तो काफ़ी फल सड़ जाते थे। एक आदमी जिसने खजूरें ख़रीदी हैं पूरे बागीचे की, पूरे बागीचे में 500 किलो खजूरें अगर निकलती हैं इस अंदाजे से उसने ख़रीदी है और 500 किलो खजूर के एतबार से ही उसने उसका सौदा किया है, लेकिन फल पकते पकते वबाई बीमारियों की वजह से सड़ जाते थे। 1-2 कुंटल उसमें से सड़ गए, यानी कि 100-200 किलो सड़ गए, तो 40% उसमें से उसका नुकसान हो गया। तो आखिर में झगड़ा हो जाता था दो लोगों में। ये कहता था कि सड़े हुए फलों की रकम मैं अदा नहीं करूँगा, वो कहता था कि नहीं तुमने सौदा किया है। लेकिन सौदा उस वक्त हुआ था जब पूरे फल सलामत थे। ये वबाई बीमारी की वजह से ये पूरे के पूरे फल ख़राब हो गए या आधे ख़राब हो गए या उससे कम ख़राब हुए। अब मैं इसकी फ़ला इतनी कीमत अदा नहीं करूँगा, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा ख़रीदने वाला कहता था और झगड़े हो जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को जब देखा तो सब लोगों से कहा कि तुम
उस वक्त तक फलों की ख़रीदारी मत करो जब तक कि वबा आके न चली जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि सुरैया सितारा तुलू होने तक रुको। अब यानी कि सख्त गर्मी आ जाए, पूरा गर्मी का मौसम आ जाए, तब तक तुम फल मत खरीदो। सुरैया सितारा उसी वक्त तुलू होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिक़दार बताई कि सुरैया सितारा तुलू होने तक कोई लेन देन, कोई सौदा मत करो। यानी कि सुरैया सितारा तुलू होने तक वबा आके चली जाएगी, जितने फल सड़ना है सड़ जाएंगे, जो बाकी बचना है बाकी बचेंगे। तो आप मिक़दार देखना कि कितने अच्छे फल हैं, उस एतबार से उसका सौदा करना, फिर बाद में झगड़ा नहीं होगा। ये इस रिवायत का कॉन्टेक्स्ट है, ये इस रिवायत का पस मंज़र है। तो सुरैया सितारे के तुलू होने से वबाई बीमारी ख़त्म होगी ये नहीं कहा गया है, बल्कि सुरैया सितारा तुलू होने तक इसकी तिजारत ना करो, इसका सौदा ना करो, ये कहा गया है। क्योंकि सुरैया सितारा तुलू होने तक ये क्लियर हो जाएगा कि कितने फल सड़ेंगे और कितने बाकी बचेंगे। तो उसकी कीमत लगाने में एक अंदाज़ा आएगा कि कितनी कीमत लगाई जाए, ख़रीदने वाले को नुकसान नहीं होगा और बेचने और ख़रीदने वाले के दरमियान में झगड़ा भी नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक अलामत बताई ताकि लोगों को ख़रीदने और बेचने में आसानी हो, झगड़े ना हों। आज उसको लाकर कोरोना वायरस पर फिट किया जा रहा है कि वबा ख़त्म होगी सुरैया सितारे के तुलू होने से, और 12 मई को तुलू होने वाला, ये बात बिल्कुल गलत है। उसका सुरैया सितारे का वबाई बीमारी के ख़त्म होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ तक कि फलों में आने वाली बीमारी भी सुरैया सितारे के तुलू होने से ख़त्म नहीं होती है, ये बात याद रखिए। तो लिहाजा इंसानों में जो बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस या कोई भी वबाई बीमारी, वो सुरैया सितारे के तुलू होने से ख़त्म नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई को जवाब मिल गया होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारी एक बहन का है। वो पूछ रही हैं कि क्या औरत अकामत कह सकती है अगर सिर्फ़ औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं, औरतों की जमात है, औरत ही इमामत कर रही है, उसमें अकामत कहना है तो औरत अकामत कह सकती है, लेकिन दबी हुई आवाज़ में उसको अकामत कहना है, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में अकामत उसको नहीं कहना है, क्योंकि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। औरत को एहतियात करना चाहिए कि मेरी आवाज़ मर्दों तक न चली जाए, लिहाजा दबी आवाज़ में वो अकामत कह सकती है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का सबूत मिलता है कि उन्होंने अकामत कही है। लिहाजा हमारी बहन को मेरा ये जवाब है कि वो अकामत कह सकती हैं, औरत औरतों की जमात में अकामत कह सकती है। लिहाजा हमारी बहन को उनका जवाब मिल गया होगा, और उन्होंने सवाल में शुक्रिया भी अदा किया है कि इससे पहले भी उन्होंने सवाल किया था और उनको उसका जवाब मिला है। ये उनका जवाब था आज के इस सवाल का। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, एक्चुअली ये पूछना था कि जो वितर में है दुआए कुनूत अगर याद नहीं है तो उसके मतलब बदले में कुछ और दूसरे पर दुआएं पढ़ सकते हैं? हमारे भाई ने पूछा है कि उनको दुआए कुनूत याद नहीं है, तो लिहाजा उनको कोई दूसरी दुआ या कुछ और बताया जाए कि वो दुआए कुनूत की जगह वितर में पढ़ सकें। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनको दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो देखकर भी दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं। वितर में जब आपको दुआए कुनूत पढ़ना हो तो आप देखकर किसी कागज़ पे लिखकर या मोबाइल में देखकर आप दुआए कुनूत पढ़ें, क्योंकि नमाज में देखकर कुरान पढ़ने का सबूत मिलता है। नफली नमाज़ों के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम हैं ज़कवान, उन्होंने कुरान का मुसहफ़ कुरान देखकर तिलावत की है नमाज के अंदर। जब कुरान देखकर पढ़ा जा सकता है तो दुआए कुनूत भी देखकर पढ़ी जा सकती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द याद कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके याद कीजिए, और याद करके बग़ैर देखे ही दुआए कुनूत पढ़िए। लेकिन जब तक आपको याद नहीं होती तब तक आपके लिए रुख्सत है
कि आप दुआए कुनूत देख कर नमाज में पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारे भाई के लिए जवाब। अगला सवाल हमारी एक बहन की तरफ से है। बहन ने सवाल किया है कि रोज़ेदारों के लिए खाना किया जाता है, दावत की जाती है, तो पैसा जमा करके दावत की जाती है, बहुत सारे लोगों से उसमें पैसा लिया जाता है, तो उसमें हराम का पैसा भी आ जाता है, तो क्या वो दावत खा सकते हैं? सबसे पहले मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपको इल्म है कि उसमें हराम का पैसा आया है तो आपके लिए वो दावत खाना जायज़ नहीं है। और अगर आपको इल्म नहीं है तो आप उसमें शक में ना पड़ें और आपको चाहिए कि आप बिला झिझक दावत खाएं। बहुत सारे लोग टोह में लगते हैं, सवालात करते हैं और उसकी तहकीक में लग जाते हैं। यह उनके लिए मुनासिब नहीं है। जब आपको इल्म नहीं है तो आप दावत खा सकते हैं। अगर आपको इल्म हो जाए कि ये हराम है तो आप दावत ना खाएं। अब ये हलाल और हराम के जानने की बात हुई। एक बीच की सिचुएशन आती है, हमको शक होता है कि हो ना हो ये इस दावत के अंदर हराम पैसा ज़रूर इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो रोज़ेदारों की दावत हो चाहे कोई और दावत हो, तो उस वक्त हमको चाहिए कि उस दावत का खाना हम ना खाएं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक वाली चीज़ों में पढ़ने से मना किया है। सही बुखारी में रिवायत है, नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं। वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। हलाल और हराम वाज़ेह है। हलाल भी साफ दिखाई देता है कि हलाल है और हराम भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ बीच की चीज़ें हैं जो मुश्तबिहात में से हैं, जो शक में डाल देती हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वमन वक़ा फ़ी शुबुहाती वक़ा फ़िल हराम। जिसने शक में पड़ने वाला काम किया वो हराम में पड़ गया। तो लिहाजा हमको चाहिए कि अगर किसी दावत के बारे में इल्म ना हो कि उसमें हराम इस्तेमाल हुआ है तो वो दावत खाएं। अगर इल्म हो जाए कि हराम इस्तेमाल हुआ है तो दावत ना खाएं। अगर शुबा और शक हो तो भी हम दावत ना खाएं। यह हमारी बहन को जवाब। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप भी सवाल कर सकते हैं और सवाल करने के लिए नंबरात दिए गए हैं। अब आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए ऑडियो मैसेज कीजिए और इंशाअल्लाह आपको आपका जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर हम इस तरीके से जवाब का वीडियो नशर करते हैं, आप वहाँ से जवाब हासिल कर सकेंगे। लिहाजा अगर आपको सवाल करना है तो इस नंबर पर ऑडियो मैसेज कीजिए 9766310478। इंशाअल्लाह रात में 10 बजे या 10 बजे के बाद आपको आपका जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई सवाल करता है, इल्म हासिल करता है, अमल करता है, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन।